पर्टिकुलर एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉपिक फॉर्म की अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो स्टील ऑल्सो प्रोसेस एलोट्रॉपिक। इसमें कौन कौन से फॉर्म होंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म में? तो पहला होगा आपका अल्फा आयरन, फिर होगा आपका बीटा आयरन, फिर होगा गामा आयरन और फिर डेल्टा आयरन। दीज आर द एलोट्रॉपिक फॉर्म। अल्फा आयरन, बीटा आयरन जो कि एक्सेप्टेड इनिशियली बट डिस्कार्डेड लेटर ऑन, गामा आयरन एंड डेल्टा आयरन। तो ये हमारे चार बेसिकली एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं स्टील्स के। जैसे कि हम लोग वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड एलोट्रॉपिक एंड डिस्कस डिफरेंटली एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ वेरियस मेटल्स। स्टील के केस की बात करें, स्टील आल्सो प्रोसेस एलोट्रॉपिक एंड इट इज एलोट्रॉपिक फॉर्म आर अल्फा आयरन, बीटा आयरन, गामा आयरन एंड डेल्टा आयरन। तो आपको इस तरह से याद करना है कि चार जो होते हैं वो मेजर एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं स्टील्स में, अल्फा, बीटा, गामा एंड आयरन एंड डेल्टा। These electropic forms are observed at different temperature during the heating and cooling। तो ये जो हमें इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म मिल रहे हैं, जैसे अल्फा मिल रहा है, बीटा मिल रहा है, गामा मिल रहा है, डेल्टा मिल रहा है, तो ये हमें क्यों मिल रहे हैं, किस कंडीशन में मिल रहे हैं? यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर ड्यूरिंग हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट। ये क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर ड्यूरिंग हीटिंग एंड कूलिंग पर। तो ये हमें मिल रहा है अल्फा आयरन, बीटा आयरन, गामा आयरन और डेल्टा आयरन। ये हमें याद करना है इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा आयरन मिलेंगे ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट। आगे बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉपिक है एक्चुअली क्या है? चेंज इज रिवर्सिबल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील ड्यूरिंग हीटिंग एंड द कूलिंग। जैसे कि हम लोग फिगर अलग अलग फिगर में स्टडी आउट करे थे, इसको आगे फर्दर देखेंगे भी। तो जिसमें कि जो आपका कर्व का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्म कर्व फॉर प्योर आयरन ड्यूरिंग हीटिंग एंड कूलिंग व्हेन molten iron solidifies below 1539 degree Celsius, the liquid to solid state is accompanied by evolution of heat। तो यानी हीट के इफेक्ट के द्वारा क्या हो रहा है, उसके अंदर ये जो चेंजेस हो रहा है व्हेन molten iron solidifies below 1539 degree Celsius and the liquid to solid state is accompanied by a evolution of heat। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट 153 डिग्री 9 सेल्सियस। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि टेम्परेचर पे होगी 1539 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड दिस टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज। व्हेन सॉलिडिफिकेशन इज कंप्लीट आयरन अज्यूम डेल्टा फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर बिकम्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो यहाँ पे साफ इंडिकेशन कर रहा है कि जब सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो सॉलिडिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आयरन अज्यूम डेल्टा फॉर्म या डेल्टा आयरन एंड स्ट्रक्चर बिकम्स बॉडी सेंटर्ड क्यूब यानी बीसीसी। आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर फॉल्स टू 141 डिग्री सेल्सियस एंड इलेक्ट्रॉपिक चेंज टू आयरन टेक प्लेस फ्रॉम डेल्टा टू गामा आयरन। तो यहाँ पे दे सकते हैं कि टेम्परेचर 1539 डिग्री सेल्सियस था, तो व्हेन सॉलिडिफिकेशन इज कंप्लीट तो आयरन अज्यूम्स डेल्टा आयरन एंड द स्ट्रक्चर बिकम्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। लेकिन समटाइम जैसे ही टेम्परेचर गिरा, कितना गिरा, 1410 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उसका जो इलेक्ट्रॉपिक चेंज हो गया ऑफ आयरन टेक प्लेस फ्रॉम डेल्टा से गामा की ओर, डेल्टा टू गामा आयरन। दिस आयरन हैज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड इट इज नॉन मैग्नेटिक। तो यहाँ पे हमें बीसीसी स्ट्रक्चर मिला था, यहाँ पर एफसीसी स्ट्रक्चर मिल रहा है और इसके अंदर जो होगी वो प्रॉपर्टीज होगी नॉन मैग्नेटिक की। और फिर फर्दर हम कूलिंग कर रहे हैं, कूलिंग करते गए कहाँ पर, 910 डिग्री सेल्सियस पे चले गए। जब 910 डिग्री सेल्सियस चले गए तो गामा आयरन जो हो गया वो चेंज हो गया इनटू अल्फा आयरन में। कब टेम्परेचर चेंज हुआ? 910 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने पर गामा आयरन जो हो गया वो चेंज हो गया टू अल्फा आयरन में विद द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। दिस द इवोल्यूशन ऑफ हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल line at 910 degree Celsius and the alpha iron is non-magnetic till the temperature is 768 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा एफसीसी स्ट्रक्चर था जो कि यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक था और यहाँ पर अल्फा आयरन से नॉन मैग्नेटिक ऑल्सो। कब तक? जब तक टेम्परेचर जो होगा वो 760 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा रहा है। और एट द 760 डिग्री सेल्सियस नो इलेक्ट्रॉपिक चेंज टेक प्लेस एट द अल्फा आयरन रिमेन्स एज सच बट बिकम्स मैग्नेटिक। यानी इसके नीचे जो हो गया वो अल्फा आयरन ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होगी वो चेंज नहीं होगी, वो बिकम मैग्नेटिक रहेगा। ऑन फर्दर कूलिंग नो फर्दर चेंज टेक प्लेस। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ से अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि सॉलिडिफिकेशन इज कंप्लीट, आयरन बिकम्स डेल्टा आयरन कितने पर? बीसीसी स्ट्रक्चर 1539 सेल्सियस पर
और 1400 डिग्री सेल्सियस पे हमें डेल्टा से गामा आयरन और देयर आर द फेसेस एफसीसी। फिर हमें 900 डिग्री सेल्सियस पे गामा आयरन अल्फा आयरन with the body centered cubic structure. So these are the form of alpha iron, beta iron, gamma iron and delta irons.